18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज से हो रहा है शुरू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज भर्तृहरि मेहताब को दिलाएंगी प्रोटेम स्पीकर की शपथ। आज और कल नवनिर्वाचित सदस्यों को दिलाई जाएगी शपथ। परीक्षा सुधारों पर सुझाव देने और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के कामकाज की समीक्षा के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की पहली बैठक आज। सीबीआई ने नीट एग्जाम पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्रालय की शिकायत के बाद आईपीसी की धारा 420 धोखाधड़ी और 120 बी यानी साजिश करने की एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नीट यूजी में ग्रेस मार्क पाने वाले परीक्षार्थियों की परीक्षा हुई संपन्न। नीट यूजी री एग्जाम में 1563 में से सिर्फ 813 अभ्यर्थी ही हुए शामिल। परीक्षा देश भर के 7 केंद्रों पर हुई आयोजन। नीट यूजी परीक्षा को लेकर जारी विवाद के बीच राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली नीट पीजी परीक्षा स्थगित कर दी गई है। प्रवेश परीक्षा नई तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी। देश में बाढ़ प्रबंधन के लिए समग्र तैयारी की समीक्षा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में कल एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में देश में बाढ़ प्रबंधन की तैयारी की समीक्षा की गई। बसपा प्रमुख मायावती ने हार की बैठक पर की चर्चा। आकाश आनंद को वापस मिला नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद। प्रदेश के सभी उपचुनाव में बसपा खड़ा करेगी अपने उम्मीदवार। सरोगेसी के लिए मातृत्व अवकाश को लेकर मोदी सरकार का बड़ा फैसला। केंद्र की सरकारी कर्मचारी सरोगेट को 180 दिन का मातृत्व अवकाश। सरोगेसी के जरिए बच्चे को जन्म देने वाली मां को मिला बड़ा तोहफा। तमिलनाडु में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या 55 हुई। 2 दर्जन से अधिक मरीजों की हालत गंभीर, जबकि 159 लोगों का चल रहा है इलाज। सीएसए समेत यूपी के 10 विश्वविद्यालय डिफॉल्टर घोषित किए गए। यूजीसी ने लोकपाल नियुक्त नहीं करने पर इन्हें डिफॉल्टर घोषित किया। देश के सभी विश्वविद्यालय को लोकपाल नियुक्त करने का आदेश दिया था, जो नहीं माना गया। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। 9 विधायक सांसद बन गए हैं। एक सीट पर सपा विधायक इरफान सोलंकी को 7 साल की सजा हुई है। उनकी विधायकी चली जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टैंप और रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन व्यवस्था पर जोर देते हुए कहा कि इसका मसौदा बनाकर जल्द निर्णय करवाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने जनपद आजमगढ़ के भ्रमण कार्यक्रम के दौरान एक गांव में आदर्श अमृत सरोवर का निरीक्षण किया और अधिकारियों को तालाब संरक्षण करने को लेकर निर्देश दिए। हरा भरा होगा आपका उत्तर प्रदेश। 35 करोड़ पौधे लगाएगी योगी सरकार। सर्वाधिक 14 करोड़ पौधे वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग लगाएगा। अभियान के तहत सभी 18 मंडलों को भी लक्ष्य दे दिया गया है। वाराणसी मंडल को हरा भरा बनाने के लिए सरकार 1.71 करोड़ पौधे लगाने का महाअभियान शुरू करने जा रही है। हर वर्ष की तरह सरकार पौधारोपण पर फिर से तेजी से काम कर रही है। समाजवादी पार्टी अब गांवों में लगाएगी पीडीए पंचायत। उपचुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी ने शुरू की तैयारी। गाजियाबाद के थाना टीला मोड़ इलाके में एक मकान में आग लगने से परिवार के 7 सदस्य झुलस गए, जिनमें मां और 2 बेटियों की अस्पताल में मौत हो गई। 4 झुलसे लोगों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। छत्तीसगढ़ के सुकमा और बीजापुर बॉर्डर पर रविवार को नक्सलियों ने सीआरपीएफ जवानों के ट्रक को आईईडी ब्लास्ट कर उड़ा दिया। इस ब्लास्ट में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की कोबरा बटालियन के 2 जवान शहीद हो गए। बहुप्रतीक्षित मानसून आखिरकार 2 दिन विलंब से रविवार को सोनभद्र के रास्ते उत्तर प्रदेश की सीमा पर पहुंच गया है। 25 जून को पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ ही अवध क्षेत्र के जिलों में झमाझम बारिश के आसार हैं। आईसीसी टी20 विश्व कप के सुपर 8 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज मुकाबला। इंग्लैंड ने अमेरिका को 10 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी।